ओके दोस्तों, एनालिसिस टाइम में बातचीत करने वाले यूजीसी नेट एंड जीआरएफ का 21 अगस्त 2024 को दोनों शिफ्ट में जो भी पेपर आए हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और अनस्टॉपेबल से फाइनली कितने क्वेश्चन आए हैं इस बार, जो प्रीमियम बैचेस थे एंड थीम बेस्ड बैचेस थे उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है पेपर 1 में, उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। और फाइनली फर्स्ट शिफ्ट जो 22 अगस्त 2024 को एग्जामिनेशन हुआ है इसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। ओके दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन की डिटेलिंग के ऊपर। देखो गाइस, कल जो एग्जामिनेशन हुए हैं वहाँ पे जो थीम से जो क्वेश्चन आया है ऑलरेडी मैंने उस थीम के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कशन किया हुआ था। और एक दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था और बोला था कि ये सारे पढ़ के जाना, उधर से क्वेश्चन आएंगे। और फाइनली उधर से क्वेश्चन सारे क्रैक डाउन हो रहे हैं। और अभी आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पेपर और कौन से टॉपिक को ऐसा है जिसे आपको तैयार करना चाहिए और उसे देख करके जाना चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। देखो दोस्तों, आयोग लगातार फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में स्वयं प्रभा से क्वेश्चन पूछ रही है। पहला ये है और इधर से क्वेश्चंस आ रहे हैं और डायरेक्टली मैंने बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया था अपने क्लासरूम में। एंड देन उसके बाद आप देखो तो एसडीजी और एमडीजी मैंने बोला है लगातार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद रिसर्च से क्वेश्चन आए हैं, फिर कंप्यूटर के जनरेशन से क्वेश्चन आए हैं। और मैंने बच्चों को क्लासरूम में बताया था कि देखो कंप्यूटर के जनरेशन से क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद वेब के ऊपर आ रहा है, जैसे कि वेब 1.0, 2.0 एंड वेब 3.0, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है। आईटीसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आप ईमेल वगैरह के ऊपर बातचीत करो तो वह उधर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें देख के जानी चाहिए। देखो, अगर अभी तक मैंने आज से 2-3 दिन पहले और हैक्स एंड ट्रिक्स वाला जो वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको एक डिटेल दिया हुआ है, एक पूरा का पूरा समराइज़ किया हुआ है कि कहाँ से कौन से टॉपिक से, जैसे कि 10 यूनिट से किधर से क्वेश्चंस आयोग लगातार पूछ रही है। अगर अभी तक आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उन तमाम टॉपिक को देख करके चले जाना। आपके 35 से 36 क्वेश्चन उधर से ही क्रैक डाउन हो जाएंगे। जितने भी एग्जामिनेशन, यूँ कहा जाए तो जितने शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं, हर शिफ्ट में 40+ क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली अनस्टॉपेबल एकेडमी के नोट्स। एंड आप देख सकते हो जो हमारा क्लास लेक्चर था उसका जो एनालिसिस था उधर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अब हम बातचीत करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या इसका कट ऑफ कितना जा सकता है वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी फाइनल कट ऑफ नहीं है जब तक कि पूरा एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन 2-3 शिफ्ट के एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन का जो लेवल आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। हार्ड लेवल के क्वेश्चंस 5-6 देखने को मिल रहे हैं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपके 15 से 20 देखने को मिल रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ देम सारे के सारे आपके इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को ध्यान दे करके जाना चाहिए। जितने भी सारे बेसिक्स चीज़ें हैं, जैसे कि रिसर्च का हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया, ये सारे करके जाना। बच्चों के माइंड में एक डाउट आ रहा था कि सर डीआई का क्वेश्चन कितना आने वाला है हार्ड। तो देखो गाइस, डीआई का क्वेश्चन इन्होंने काफ़ी मॉडरेट लेवल का इस बार कर दिया है। और कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन तो ये कह दो कि आपको एक गिफ्ट मिल रहा है। इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन के कि 5 में 5 आप उससे क्रैक डाउन कर दोगे। तो ये सारे थे क्वेश्चन के एनालिसिस। कट ऑफ के ऊपर बातचीत करो तो इधर का कट ऑफ, अगर आप फाइनल कट ऑफ के ऊपर तो बातचीत नहीं करेंगे, बट पेपर 1 में आप स्कोर कर सकते हो इजीली 70 से लेकर के 80 मार्क्स, जिस तरीके के पेपर देखने को मिल रहा है। सवाल यहाँ ये है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, क्या क्या चीज़ें देख करके जाओ। तो उसमें मैंने लिस्ट डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा, उसको जा करके देखना, उस पूरे लिस्ट को एक बार वॉच आउट कर लेना। और वो टॉपिक एक बार आपके पास जो भी नोट्स है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है वो नोट्स देख लेना। और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम बता रहा हूँ जहाँ से 8 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर आपके बनने वाले हैं। एक स्वयं देख लेना, स्वयं प्रभा देख लेना, उसके बाद मुक्स देख लेना, 3 टॉपिक हो गए। चौथा आप देख लेना आपका एसडीजी, 5वां देख लेना एमडीजी। 5 क्वेश्चंस इधर से एकदम डायरेक्टली बन रहे हैं, यानी कि 10 नंबर आपके कंफर्म हो गए। उसके बाद आप देख लेना आईसीटी में आप वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0 देख करके जाना। उसके बाद कंप्यूटर का जो भी जनरेशन है, फंक्शन वाइज, साइज़ वाइज, ठीक है ना, एंड अपग्रेडेड वाइज सारे देख करके जाना। उसके बाद ईमेल का क्या फॉर्मेट होता है वो देख करके जाना। देन उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड में एंशियंट टाइम का नालंदा, ठीक है ना, विक्रमशिला, तक्षशिला एंड आप उदंतपुरी वगैरह देख करके जाना, इधर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके अलावा मैं बातचीत करूँ रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में थेसिस कैसे डिज़ाइन किया जाता है उसको देख करके जाना, उधर से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एंड स्थितिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देख करके जाना, टीचिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देख करके जाना। इसके अलावा मैथमेटिक्स में परसेंटेज, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, दो चैप्टर आप पढ़ के जाना बहुत अच्छे से। इसके बाद आपको मैं कहूँ तो नंबर सिस्टम पढ़ के जाना, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है। फिर बेसिक कैलकुलेशन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, काफ़ी इजी लेवल का मैथ का क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा मैं बातचीत करूँ तो डीआई का जितना मॉडरेट लेवल का आपके पास
DI हो सके 4-5 प्रैक्टिस करके जाना, उधर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है ना। टेबलर फॉर्म के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर्कुलर नहीं आ रहा है, बार ग्राफ का नहीं आ रहा है, टेबलर फॉर्म का बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है। तो टेबलर फॉर्म के पास जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे DI के, उसको करके जाना। इसके अलावा अगर आप बातचीत करें इन्वायरमेंट की, तो वहाँ से आप जितने भी क्वेटो प्रोटोकॉल हो गया, या आप मीना मेटा कन्वेंशन हो गया, या आप वेशल नॉर्म्स हो गया, या पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें देख करके जाना, उधर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थ सबमिट को देख करके जाना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देख करके जाना, ठीक है ना। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एक बार देख करके जाना, उधर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये थे आपके लिए हिंट्स, और ये थे आपके लिए क्वेश्चन के एनालिसिस। कट ऑफ वगैरह के ऊपर फाइनल बातचीत होगा जब सारे एग्जामिनेशन हो जाएंगे उसके बाद। फिलहाल में आप ये इन तमाम टॉपिक को पढ़ के जाओ, इधर से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली अभी जो मैंने लिस्ट बताया, इधर से आप 20 क्वेश्चन के आसपास कर ले जाओगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स बच जा रहे हैं जो मैं रेफ़र कर रहा हूं, आप लोगों को रेफरेंस दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो को, उसको मस्त जा करके वॉच आउट करके जाना, और वहां से जो जो टॉपिक हो सकता है कंप्लीट करके जाना। क्योंकि सेकेंड शिफ्ट वाले आज जो सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे एग्जामिनेशन देने, उनको मैं बस इतना कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है कूल रहना, शांत रहना, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करना है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके अलावा अभी जो टॉपिक बताए हैं उस सारे टॉपिक को करके जाना, उधर से क्वेश्चंस बन रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। एंड जो भी बच्चे एग्जामिनेशन दे करके निकले उनसे ज़रूर पूछना है कौन कौन से टॉपिक पे आपका क्वेश्चंस आया है, देखना वो सारे यही टॉपिक बताएंगे आपको। तो ये सारे टॉपिक देख करके जाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उधर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने एग्जामिनेशन दिया तो कमेंट बॉक्स में पुट करो कि कौन से थीम पे आपके क्वेश्चंस आए हैं, और आपका फर्स्ट शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया। सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, बट आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि जो भी दोस्त इस वीडियो को देखें उनको बेनिफिट मिल सके, ताकि वो पढ़ करके जा सके, ठीक है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो, और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके के आपको वीडियोज़ अभी लगातार मिलते रहेंगे, ताकि हर आपका शिफ्ट का मैं एनालिसिस दूंगा। जैसे कि अभी 3 शिफ्ट का मैंने एनालिसिस आपको बता दिया है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का एंड इजी लेवल का। आप 3 पैटर्न्स पे बांटा हुआ है, 5 से 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हार्ड लेवल के आ रहे हैं, और 20 से 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, और रेस्ट ऑफ देम आपके काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं जो डायरेक्टली फैक्चुअल डेटास के ऊपर हैं, एंड शो ऑन। आप कह सकते हो कि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसको आप वन लाइनर कर सकते हो, और एक बार में पढ़ करके भी आप क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसको आप ध्यान में रखना। अगर किसी सेंटेंसेज में ओनली लिखा है, ठीक है ना, ओनली लिखा है, तो ऐसे सारे सेंटेंसेज अप्रॉक्सीमेटली 99.99% गलत होते हैं। उसके बाद आप देखो तो इमीडिएटली लिखा हो तो ये भी गलत होता है, ऐसे स्टेटमेंट भी आपके गलत होते हैं। इसके बाद आपका जो भी स्ट्रीम लेवल का वर्ड इस्तेमाल किया जाए, जो काफ़ी स्ट्रीम लेवल का होता है, वो सारे वर्ड आपके गलत होते हैं, वो सारे स्टेटमेंट गलत होते हैं। सही वाले जैसे कैन का इस्तेमाल कर दिया, मे का इस्तेमाल कर दिया, अप्रॉक्सीमेट का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ डेटा का इस्तेमाल कर दिया, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो इन सारे ट्रिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वही आप प्रीमियम बैच में होते तो मैं आपको 150 ऐसे ट्रिक्स एंड हैक्स बताया हूँ जिसका इस्तेमाल करके डायरेक्टली आप पेपर 1 और पेपर 2 में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस को आप बिना पढ़े हुए भी क्रैक डाउन कर सकते हो, चाहे वो हार्ड लेवल का हो, चाहे जैसा भी हो। आपको नहीं भी आता है फिर भी आप कर सकते हो, बट 5, 6, 10 आपके साथ शेयर किया हूँ, 5, 6, 10 उस वीडियो में है। उन तमाम चीज़ों को जा करके देखो, एंड फाइनली जाओ एग्जाम दो और क्रैक करके आओ, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो यू नो वेरी वेल क्या करना है, लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। और चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। एंड कोई भी रिकमेंडेशन हो तो जरूर से शेयर करना। ऑल द बेस्ट गाइज, जाओ एग्जामिनेशन दो और फार करके आओ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कैसा आपका पेपर गया। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।